Hello viewers, welcome to Knock TV. The story that I am going to elaborate is a conversation with my father. Conversation कहते हैं बातचीत को। ये यहाँ आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया गया है। विद कहते हैं साथ को, माई कहते हैं मेरा, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। विद यहाँ एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है। फादर फिर नाउन है, बाप, यानी कि मेरी बाप के साथ मेरी गुफ्तगू, मेरी बाप के साथ मेरी बातचीत। इसमें क्या है? समथिंग अबाउट द राइटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटर का असल नाम ग्रेस गुडसाइड था, लेकिन जो बुक्स में यूज़ हुआ, जो ज़्यादा पॉपुलर नेम हुआ, वो है ग्रेस पेली। एंड शी वॉज बॉर्न इन 1922 and died in 2007. She was an American short story writer, poet, teacher, and she was also political activist. And she got Pulitzer Prize and National Book Award. The story in this story, वो एक बाप है, थोड़ा सा समथिंग अबाउट द पेरेंट्स, अबाउट द फादर ऑफ द गर्ल। उसका बाप 86 ईयर का एक ओल्ड मैन है एंड ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स। 20 साल तक वो डॉक्टर रहा है। फिर वो डॉक्टरी छोड़कर उसने आर्टिस्ट बन गया है। 20 साल तक वो डॉक्टर आर्टिस्ट रहा है और इसलिए उसकी जो दिलचस्पी है आर्ट में ज़्यादा है। अब भी देखा जाए तो हम कहते हैं कि वो टेक्निकल क्राफ्टिंग में बड़ा एक्सपर्ट है। तो वो बेटी को कहानियाँ सुनने का कहता है और वो कहानी पसंद करता है रशियन राइटर की लिखी हुई या फ्रेंच राइटर की लिखी हुई। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे किसी रशियन राइटर की लिखी हुई कहानी की तरह की मुझे एक स्टोरी सुनाओ आप। तो वो कहती है, वो स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि 2 साल पहले की बात है, हमारे सड़क के पार जहाँ हम रहते हैं उस सड़क के पार एक बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क का है, ये मैनहट्टन का इलाका है। उसमें एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट है। अमेरिकन वाले उसको कहते हैं अपार्टमेंट, ब्रिटिश वाले कहते हैं फ्लैट। तो कहती वहाँ अपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा अपार्टमेंट था, नाइस अपार्टमेंट था। उसमें एक औरत रहती थी 40 ईयर की और उसका एक बेटा था 15 ईयर का, 15 साल का। तो वो बच्चा जो था वो जंकी बन गया। ही बिगेन टू टेक नारकोटिक्स, उसने नशा लेना शुरू कर दिया। माँ से अलग हो गया, बाहर रहता था ज़्यादा। तो उसको देखकर माँ भी नशे की आदी बन गई, माँ भी जंकी बन गई। बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कि लड़का जो था वो माँ को छोड़ के चला गया, माँ अकेली रह गई है। स्टोरी फिनिश। अब वो कहता है ये कौन सी स्टोरी सुनाई आपने, ना इसका कोई स्टार्ट आपने सही लिया, ना आपने इस एंड सही किया। आपने कहा आपने उस औरत को इस दौर में अकेला छोड़ दिया। ये दिस इज़ वेरी बैड ट्रेजेडी। ये क्या किया आपने, ये कहानी ये सही नहीं है। वो कह रही है मसलन क्या सही नहीं है? वो कहता है सही ये नहीं है कि आपने ये बताया ही नहीं है कि उसकी लुक कैसी थी लड़की की, फिर उसके हेयर कैसे थे ये भी नहीं आपने बताया, फिर ये भी नहीं आपने बताया वो मैरिड थी अनमैरिड थी, डिवोर्स थी, विडो थी, उसके पेरेंट्स का क्या आपने बताया ही नहीं। फिर आपने ये भी नहीं बताया उस लड़के के अब्बू का अब्बू हैं भी कि नहीं हैं, कि वो लड़का जो था वो आउट ऑफ वेडलॉक था या वेडलॉक था, जायज़ था या नाजायज़ था, आपने कुछ भी नहीं बताया। अब वो कह रहा है कि मुझे स्टोरी दोबारा सुनाओ। तो वो कहती है बुई दिस इज़ नॉट 5 मिनट्स जॉब, ये इतना आसान काम नहीं है, मैं दोबारा आपको बनाती हूँ फिर सुनाती हूँ। तो अब वो कहानी दोबारा बना के शुरू करती है सुनानी। अब वो कहानी इसमें थोड़ा सा रंग भर देती है, इसी कहानी को वो डिटेल में ले जाती है। वो कह रही है कि 2 साल पहले की बात है, सड़क के पार, सड़क के दूसरी तरफ एक माँ रहती थी और माँ एक फ्लैट में रहती थी, अपार्टमेंट में रहती थी। इट वाज अ नाइसली डेकोरेटेड फ्लैट एंड देयर वाज अ किचन फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। किचन में हर चीज़ मौजूद थी, सब्ज़ी भी थी, मीट भी था, लेकिन वो पकाती नहीं थी घर में। शी वॉज़ वेरी स्मार्ट लेडी। और वो कह रही कि पकाती नहीं थी, वो खाते बाहर से ही थे वो। अब वो कह रहा उसका बेटा जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बल्कि वो स्कूल की जो न्यूज़पेपर है, स्कूल न्यूज़पेपर का, हाई स्कूल का, उसमें वो आर्टिकल भी लिखा करता था। उसने लिखे हैं 7 यूजेस ऑफ गोल्डन हॉर्स, ये लिखा उसने। लेकिन वो हालात ऐसे हुए कि वो जंकी बन गया।
ही बिगेन टू टेक नारकोटिक्स, उसने नशा लेना शुरू कर दिया। और उसकी माँ भी उसको देखकर नशे की लत, माँ को भी नशे की लत पड़ गई, माँ भी नशेई बन गई, माँ भी जंकी बन गई। अब वो कह रहा है कि इस हालात में दोनों रह रहे थे। वो लड़का एक दिन मूवी देखने गया तो मूवी देखते देखते उसकी हालत ख़राब हुई, नशे की कमी महसूस हुई। एंड ही बिगेन टू शेक हेयर एंड देयर, और उसकी हालत ख़राब हुई। उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसने उसको कुछ एप्रीकॉट्स दिए, कुछ नट्स दिए खाने के लिए। उसको पता था कि हमारे मुआशरे का, अपने मुआशरे को वो जानती थी कि ये नशे में है, और उसने उसको अपने घर ले गई, उसका उसने ट्रीटमेंट किया और उससे उसका एड्रेस पूछा, घर पूछा, उसके हालात पूछे। तो उसने बताया कि आई हैव बिन आल्सो राइटर। और जो लड़की थी ना, वो लड़की भी एक एडिटर थी किसी अखबार में किसी मैगज़ीन में, राइटर भी थी, पब्लिशर भी थी। जब लड़के ने बताया कि आई हैव बिन आल्सो राइटिंग आर्टिकल्स इन माई स्कूल मैगज़ीन, स्कूल न्यूज़पेपर, उसने कहा हाँ मैं आपको जानती हूँ, आई हैव रेड योर स्टोरीज़, मैं आपकी स्टोरी पढ़ चुकी हूँ। अब वो दोनों में थोड़ी सी शनासाई, वाकफियत भी निकल आई। अब लड़की उसका ट्रीटमेंट करती है और उसको ठीक कर देती है। नाउ ही हैड लेफ्ट नारकोटिक्स, अब उसने नशा छोड़ दिया था। ही हैज़ बिकम अ गुड बॉय, अच्छा लड़का बन चुका था, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की की वजह से। अब वो कह रही है, देखिए ये बेटी अपने बाप को स्टोरी सुना रही है, कह रही अब्बू जी फिर उसने अपनी अम्मी से कहा कि आप भी नशा छोड़ दो। तो अम्मी ने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकती। उसने कहा ठीक है आप नशा नहीं छोड़ सकती, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं फिर। तो कह रहा है उन दोनों ने शादी कर ली, और शादी करके वो साथ वाले गांव में चले गए, और वो जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉनिक मिमियोग्राफ भी ले गया, यानी डुप्लीकेटर कह लें आप आजकल की, अगर आप कहें फोटोस्टेट मशीन कह लें, फ़ोटोकॉपियर कह लें आप, वो भी अपना साथ ले गया। और साथ उसने अपनी वालदा से कहा कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप नशा छोड़ देंगी तो मैं आपको अपने साथ रखूँगा, ले जाऊँगा, अदरवाइज़ आई विल नॉट मीट यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूँगा। वो दोनों शादी करके दूसरे गांव चले गए, माँ वहाँ अकेली रह गई है। ये स्टोरी यहाँ उसने स्टोरी ख़त्म कर दी है। अब उसने कहा था कि जब मैं जाती हूँ उस औरत से मिलने, क्योंकि देखो आपको मैंने बता चुका है कि ये जो लड़की है ना, शी वॉज फेमिनिस्ट, वो औरतों की बड़ी कदरदान थी, बड़ी एक औरतों के राइट्स के लिए वो लड़ती थी। इसकी माँ भी ऐसी थी, माँ भी सोशलिस्ट थी और ये भी ऐसी थी। अब उसने कहा कि मैं उसको मिलने जाती हूँ कभी कभी, और वो जब उसका अपने बेटे का नाम सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है। वो कह रही है कि मैं अपने बेटे की जो स्टोरी वो पढ़ती हूँ, 7 इश्यूज़ ऑफ गोल्डन हॉर्स पढ़ती हूँ, मैं रोती रहती हूँ, परेशान हूँ। तो उसके अब्बू ने कहा कि आपने इस स्टोरी का फिर एंड ख़राब कर दिया है, उस बेचारी को आपने अकेला छोड़ दिया है। तो उसकी बेटी ये कहती है कि अब्बू जी वो पढ़ी लिखी थी, शी वाज MA एजुकेशन, एंड वो टीचर बन सकती थी, सोशल वर्कर बन सकती थी। अगर उसका बेटा नशा छोड़ सकता था, वो तो बड़ी थी, उसको भी छोड़ना चाहिए था, उसकी विल पावर कमज़ोर क्यों थी, वो छोड़ सकती थी। तो उसके अब्बू ने कहा नहीं ये नहीं सही। वो परेशान होकर दोबारा लेट गया, अपने नाक को वो ऑक्सीजन लगाकर। अब कह रही है हमारे घर की रूटीन ये है, जिस तरह मैं बीच में एक और बात लेके जा रहा हूँ, जब आप किसी स्कूल कॉलेज में फंक्शन होता है ना, जो चीफ गेस्ट होता है उसकी तकरीर आखिर पे रखी जाती है, उसके बाद कोई तकरीर नहीं कर सकता। ये उसकी ऑनर होती है, उसके बाद कोई बोल नहीं सकता। इस घर में कह रही है कि हमारे अब्बू के वर्ड आखिरी होते थे, उनका सेंटेंस आखिरी होता था, जो अब्बू ने बोल दिया वही आखिरी है, उसके बाद कोई किसी को ज़रूरत नहीं थी उसमें अमेंडमेंट करने की, उसमें बोलने की। तो अब्बू ने ये जब ये कह दिया कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये स्टोरी सही नहीं है, तुमने उस लड़की का जो था ना, उसने बताया कि लड़की जो थी वो लुक उसकी अच्छी थी, शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल, उसके बाल जो थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। उसने कहा जो लड़का था वो अनवेडलॉक था, वो लड़के यानी कि नजायज़ बेटा था उसका, और उसके जो थे वो कह रहा है वो है तो स्मार्ट थी लेकिन काम करना नहीं चाहती थी वो। अब बात ख़त्म कर दी, वो नाराज़ होके लेट गया। अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाती है, उसी असूल को तोड़ रही है कि आखिरी बात हमारा अब्बू करता था। अब कह रही आज आखिरी बात मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब्बू जी हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा। जब उसका बेटा चला गया अपनी वाइफ को लेकर, मैं उसके पास गई,
मैं उसका ख्याल रखा, मैंने उसको एक इनकरेजमेंट दी, तो उसने नशा छोड़ दिया। और नशा छोड़कर फिर वो कह रहा है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग गई है। कह रही हमारे पास ही ईस्ट विलेज है, एक गांव है एक, और उस गांव में एक कम्युनिटी क्लिनिक है, उस क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है वो। और इतना डॉक्टर उससे खुश है, वो डॉक्टर कह रहा है कि हम 3 लोग हैं जो इस क्लिनिक को चला रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, इस औरत की वजह से हम 3 लोग चला रहे हैं, क्योंकि ये औरत ज़्यादा लोगों का काम करती है, बजाय मैं ज़्यादा लोग भर्ती करूं, ज़्यादा को सैलरी दूं, ये एक ही 2-3 का काम कर रही है, इसलिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस गर्ल, दिस वुमेन। और अब वो कह रही, अब उस जो ओल्ड मैन था उसने अपने मुंह से जल्दी जल्दी निकाला है बाहर, गैस तारी है, खुश होकर बैठ गया, कहता है वंस मोर जॉक, फिर तुमने मेरे साथ जॉक किया है। उसने कहा नहीं अब्बू जी, इस दफ़ा जॉक नहीं है, इस दफ़ा मैंने आपको सच बताया है। अब वो कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कहानी तो ख़त्म हो गई है, अब आपको क्यों पढ़ाई जाती है, क्या इसके पीछे बात क्या है? देखें, इसका कुछ थीम निकलता है, कुछ बात निकलती है, ये फजूल तो नहीं कहानी ना, बात ये निकलती है। देखें, इसका एक थीम है, मैं आपको 2 बातें थीम में मेन जो मुझे नज़र आई मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसमें जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप होता है बड़े और छोटे का गैप। देखें, जो हमारी औलाद है ना, वो आने वाली नस्लों के लिए पैदा हुई है, हमें अपने तौर तरीके नहीं सिखाने चाहिए उनको, वो आने वाले लोगों के लिए, उनको आने वाले लोगों की ही बातें बतानी चाहिए, उनको थोड़ा एडवांस होना चाहिए हमसे, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो हमसे पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि सेंस ऑफ जजमेंट बदल जाती है। देखिए, एक आदमी की जजमेंट अपनी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, एक बच्चे के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चे के सही हों, ये भी ज़रूरी नहीं कि ओल्ड मैन के सही हों, सही किसी के भी हो सकते हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि व्हाट इज़ राइट। देखो, आज का एक नौजवान अगर वन व्हीलिंग करता है, उसको अब्बू मना करता है, तो यहाँ अब्बू गलत तो नहीं, अब्बू तो ठीक कह रहे हैं। कहीं अब्बू ठीक होते हैं, कहीं अब्बू गलत होते हैं। शादी ब्याह के मामले में पहले ऐसे था, देखें पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, बेटियां पैदा होते ही मार देते थे। आज चेंज आई उनमें। अब उसी दौर का कोई आदमी कहे कि बच्चों को पढ़ाना मना है तो वो गलत कह रहा है, बच्चियों को दफनाना मारना जिंदा गलत है तो गलत है। तो आज के दौर का अगर एक आदमी उसको कंडेम करता है, एक वडेरा है, वो अपने जो हारियों के साथ जो सलूक करता है, बुरा सलूक करता है, एक उसका बेटा पढ़ लिख के आता है, वो चेंज लाता है, कह रहा है ये भी इंसान है, इनको इंसान समझो, तो वो कहता है तुम हमारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहे हो, तो हमारे कस्टम तोड़ रहे हो, तो वो गलत कह रहा है। उसको सुननी चाहिए बेटा क्या कह रहा है, क्या वो रॉन्ग है कि सही है कि गलत है। तो यही कह रहा है कि हमारी जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो हमारी अपनी है, बच्चों की अपनी है, बच्चों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि मोड ऑफ थिंकिंग बदल जाती हैं। फिर वो कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट बदल जाते हैं। एक चीज़ मुझे पसंद है, हो सकता है बच्चों को ना पसंद हो। फिर वो कहता है विजन बदल जाता है, आइडियाज़ बदल जाते हैं, ओपिनियन बदल जाती हैं, राय बदल जाती हैं। एक गांव की पंचायत में फैसला करने वाला सरपंच जो है वो ज़रूरी नहीं वो सही हो, उसी इन्वायरमेंट के लिहाज से वो सही होगा कभी, लेकिन आज दौर और है, आज बदल गया है, आज उसको लीगल तरीके से देखा जाता है। फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदल जाते हैं। एक ओल्ड मैन के लाइक्स और होते हैं, डिसलाइक्स और होते हैं। वो अपने गांव की ज़मीन को पसंद करता है, गांव की ज़िंदगी को पसंद करता है। एक इस दौर का तालिब इल्म जो है, इस दौर का बच्चा जो है वो गांव की ज़िंदगी को पसंद नहीं करता। फिर है उसने कहा ओल्ड जनरेशन कैन नॉट सी आई टू आई, बस ये मुत्तफिक नहीं होती अपने बड़ों के साथ। ओल्ड जनरेशन अपने बच्चों के साथ मुत्तफिक नहीं होती हर मामले में। शादी ब्याह के मामले में देख लें, तलीम के मामले में देख लें, जो बच्चा नहीं बनना चाहता वालिदैन वही बनाना चाहते हैं। हालांकि उसका कोई एप्टीट्यूड देखें, उसका कोई ज़हन देखें किधर जा रहा है, ऐसा नहीं करती हम लोग। उसको डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है, बच्चे की मर्जी नहीं ली जाती। शादी ब्याह के मामले भी ऐसा है। पहले लड़के का लड़की को देखना बहुत ही बुरा समझा जाता था, आज देखकर शादी होती है, साथ ले जाना बुरा नहीं समझा जाता। चेंज आ रही है वर्ल्ड में। इसी तरह एक डॉक्टर है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वो अपने पुराने फरसूदा तरीका इलाज जो है वो रखेगा, तो उसके पास तो कोई पेशेंट नहीं आएंगे। ही शुड हैव टू अपडेट हर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अपना, और न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए उसको घसे फटे तरीके जो हैं उसको छोड़ देना चाहिए। तो यही इसका थीम निकलता है। और एंड पे इसका मैंने रिज़ल्ट बनाया, रिज़ल्ट ये निकला है
अ सेंसिबल पर्सन मोल्ड्स हिमसेल्फ, एक सेंसिबल पर्सन जो है ना वो अपने आप को मोल्ड करता है, किसके मुताबिक? टू मीट द चैलेंजेस ऑफ रैपिडली चेंजिंग लाइफ, जो रैपिडली चेंज वर्ल्ड हो रही ना, वर्ल्ड में जो चेंज आ रही है उसके चैलेंजेस को कबूल करने के लिए उसको अपने आप को मोल्ड करना होगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। सो इसका एक तो मैंने थीम निकाला था ये गैप वाला। दूसरा थीम इसका है ग्लिम्प ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी की एक झलक इसमें नज़र आती है। झलक की मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखें, अमेरिकन सोसाइटी में या यूरोपियन सोसाइटी में वालिद और वालदैन अपने बच्चे को बच्चा आज़ाद होता है, वो कहाँ जाता है कहाँ आता है वालदैन नहीं रोक सकते, वालदैन उसको नहीं मार सकते, नहीं रोक टोक सकते, और बच्चा फुल आज़ाद होता है, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है वालदैन को नहीं पता। इसी वजह से वो जंकी बनते हैं, वो नारकोटिक्स लेते हैं, नशा लेते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं रोकते, रोक टोकने वाला कोई नहीं है, और इसलिए वो ख़राब होते हैं। तो अब यही मैंने लिखा है कि वो टेक नारकोटिक्स लेते हैं जिस तरह के आम सोसाइटी में होता है। दूसरी बात ये होती है कि वो सेक्सुअल फ्रीडम होती है वहाँ, यही लिखा है मैंने, देयर इज़ आल्सो फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल रिलेशन इन सच सोसाइटीज़। सेक्सुअल रिलेशन आज़ाद होते हैं, लड़की लड़का आज़ाद होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है आपने इस स्टोरी में देखा था कोई जो लड़का था वो भी नाजायज़ औलाद थी, ही वॉज आल्सो आउट ऑफ वेडलॉक बॉय, वो भी जो ना वो नाजायज़ औलाद थी उसकी। यही वजह इस सोसाइटी का अलमिया है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जो ओल्ड मैन था वो बहुत अकेला महसूस करता था, क्योंकि बच्चे पाबंद नहीं होते कि वालिदैन के पास बैठें उनके साथ रहें, उनको कोई पाबंद नहीं है, नहीं रह सकते ना रहें, उनकी मर्ज़ी है। और ओल्ड मैन जो था वो तन्हाई का शिकार था, 86 ईयर का था, बूढ़ा था, बीमार था, उसके पास कोई बैठता नहीं था, वो एक बेटी को अपने पास बिठाने का बहाना ढूंढ रहा था, इसलिए उसने कहा था मुझे स्टोरी सुनाओ। उसने कहा स्टोरी सुनाएगी कुछ देर तो बैठेगी ना। फिर दोबारा उसमें क्रिटिसिज्म किया उसने कि उस लड़की की लुक नहीं आपने बताई। उसने कहा कि उसकी लुक वो स्मार्ट थी, अच्छी थी, जो थी ना, शी केप्ट हर अपीयरेंस, वो अपने आप को फिट रखती थी, बट शी वाज नॉट गुड किचन वर्कर, किचन का काम वो सही तरह नहीं करती थी। अब फिर उसने लड़के के बारे में बताया। तो ये 2 मुझे लोनलीनेस, तन्हाई नज़र आई है, और तन्हाई आपको इस स्टोरी में भी नज़र आई है। देखें, ओल्ड मैन भी अकेला है ना, और आखिर पे औरत भी अकेली रह गई है, वो भी लोनली का शिकार है, वो भी अकेली रह गई है। ये सोसाइटी में ये 2 चीज़ें, तन्हाई और उनका सेक्सुअल रिलेशन जो है ये आज़ाद हैं, जंकी बनना कोई मसला नहीं वहाँ, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। यूजुअली ऐसे होता है, जहाँ कोई रोकेगा ना तो ऐसे ही होगा ना। तो वीयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।